JP Agarwal ji, Honorable MP and DPCC President Shri DB Chandregowda ji, Honorable MP and former Speaker Karnataka Ram Kishore Saini ji, Honorable Technical Education Minister Rajasthan और साथ ही साथ श्री रमाकांत गोस्वामी जी, आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूंगी कि ऋतिक सैनी जी सम्मान करें श्री JP अग्रवाल जी का, ऑनरेबल MP एंड DPCC प्रेसिडेंट। तालियों की गूंज मुझे लगता है कि हर समारोह में चार चांद लगा देती है, तो तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। जगदीश मुखी जी का सम्मान यहाँ पर चाहूंगी कि ऋतिक सैनी जी करें। श्री DB चंद्रेगौड़ा जी, ऑनरेबल MP एंड फॉर्मर स्पीकर कर्नाटका, इनका सम्मान करने जा रहे हैं अभी ऋतिक सैनी जी। और अभी राम किशोर सैनी जी, ऑनरेबल टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मंच पर मैं दीप प्रज्वलित के लिए हमारे सभी मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 10th शाइनिंग इंडिया बेस्ट MLA अवार्ड राजस्थान 2013 श्री राम किशोर सैनी, MLA बांदीकुई और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं सर। शाइनिंग इंडिया बेस्ट MLA MPs अवार्ड के इस अवसर पर कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्रीमान अग्रवाल साहब, कर्नाटका के एक्स स्पीकर श्रीमान गौरे साहब, जगदीश जी मुखी साहब, CEO राही जी, एडिटर इन चीफ श्रीमान ऋतिक जी सैनी साहब और मेरे समक्ष विराजे सभी सम्मानित होने वाले MLAs, MPs, काउंसलर्स, उपस्थित सभी विद्वान बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं शाइनिंग इंडिया के इस अवार्ड सेरेमनी के अवसर पर उन सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और पूरे राजस्थान से और छत्तीसगढ़ और दिल्ली, और आपने सर्वे करके अच्छे लोगों का चयन किया जिन लोगों ने अपने राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। उनका सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने ये काम एक किया है, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और चूँकि यहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो राजनीति में बरसों से काम करते आ रहे हैं, मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि हम लोग जो राजनीति में काम करते हैं, लोग हमारा अनुसरण करते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं और उसी के अनुरूप हमें होना चाहिए। आज राजनीति में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जिस पद पे पहुंच जाते हैं उसके अनुसार आचरण नहीं करते।
उस ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। और अभी अग्रवाल साहब जैसे गांधी जी के बारे में आप बता रहे थे कि पूरा जीवन निकल गया, उनने समाज की सेवा की है और ये सम्मान एक दिन में नहीं मिलता, ये बात भी सही है। बहुत प्रयास करने के बाद, पूरा जीवन चले जाने के बाद में आपको ये सम्मान मिलता है। एक दिन का काम नहीं है कि आपने कोई 2 काम ठीक किए हों और आपको सम्मानित कर दिया गया हो। पूरा जीवन देखा जाता है आप सबका। और हम लोग जो राजनीति में काम करते हैं उनको विशेषकर अपने दिल और दिमाग को बहुत खुला रखना पड़ता है, दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, ज़बान पे मिठास रखनी पड़ती है। ये सब काम करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और समाज की सेवा करनी होती है। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि मैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हूँ राजस्थान का। और राजस्थान में इन 5 सालों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य किए हैं, निश्चित तौर पर अब से पहले इतने कार्य नहीं हुए। आज राजस्थान में हम 12 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं और लगभग 120 निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज हमारे 41 हैं और इसी प्रकार प्राइवेट जो कॉलेज हैं 164 हैं। ITI 166 हमारे सरकारी हैं और लगभग 700 ITI कॉलेज हम प्राइवेट क्षेत्र में चलाते हैं। इस प्रकार लगभग 6 लाख स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा राजस्थान में ले रहे हैं। और जब स्किल्ड लोग जब समाज में आते हैं तो अच्छे कार्य करते हैं निश्चित तौर पर। आज हम सब जानते हैं कि ये जो क्षेत्र हैं ITI का, पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग कॉलेज का क्षेत्र, वो इस प्रकार का क्षेत्र है कि ये एजुकेशन लेने के बाद आदमी जब अपनी लाइफ में जाता है तो कहीं बेरोजगार इसको दिखाई नहीं देती। एक बार हो सकता है हम MA BA करने के बाद बेरोजगार रहें, लेकिन हम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद ये कहीं संभावना नहीं रहती है कि हम घर बैठ के अपना जीवन पास करते हों। हम जिस भी क्षेत्र में जाएंगे निश्चित तौर पर हमें कहीं जॉब मिलेगी, हम जॉब तैयार करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। इस प्रकार का काम राजस्थान सरकार कर रही है। और राजस्थान सरकार ने, हमने जोधपुर में IIT का स्थापित किया है और IIIT कोटा में स्थापित की है, IIM उदयपुर में हमारा चल रहा है। इस प्रकार हमने टेक्निकल एजुकेशन क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग विद्वान लोग हैं, आप सबको सम्मानित किया जा रहा है और राजस्थान ने बहुत तरक्की की है पिछले दिनों में। मैं इस अवसर पर आपने मुझे सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा भाई ऋतिक जी को कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने सम्मानित करने का मुझे आज यहाँ अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।